जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी मैं एसपी के ऑफिस में हूँ हज़ारीबाग में, और एक बहुत बड़ी खबर सुनने को आ रही है कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हज़ारीबाग में ये पहली बार हुआ है, और जो ड्राइव है झारखंड सरकार ने चलाया था उसका नाम है नई दिशा एक नई पहल। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे हज़ारीबाग के एसपी कार्तिक एस साहब से। और क्या है ये पूरा जो ड्राइव है, जो कब से चल रहा है, और कितने लोग अभी तक समर्पण कर चुके हैं, और हज़ारीबाग में इतना लेट क्यों हुआ। ये जो झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति है वो पहले से था, और उस नीति से प्रभावित होते हुए और करीब हज़ारों के करीब जो है अब तक सरेंडर्स हुई होगी। मेरे पास प्रॉपर आंकड़ा नहीं है। हज़ारीबाग के लिए ये एक पहला अनुभव रहा है कि इधर के लोग जो नक्सल दस्ता में शामिल थे, उन लोगों को हम लोग सफल रहे हैं कि उन लोगों को हम लोग कन्विंस करा के आत्मसमर्पण नीति से वो लोग प्रभावित होकर के मुख्यधारा में आने के लिए एक्सेप्ट किए हैं। तो उसका नतीजा है आज आप देखे होंगे कि उषा मांझी और ममता और नागेश्वर गंजू जो है, 3 लोग जो एक्टिव दस्ता मेंबर थे और बहुत साल से दस्ता में थे, उन लोगों को जो है आज हम लोग मुख्यधारा में ला पाए हैं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि एक सिद्धांत की हार दूसरे सिद्धांत से ही हो सकती है, और इसका एक इम्पोर्टेंट रूप रहा है आज। तो सर, ये लोग जो अगर अपने गांव जाएंगे जहां से बिलोंग करते हैं, तो क्या नक्सली फिर उनको कांटेक्ट करेंगे, या फिर क्या आगे क्या रहेगा इनका लाइफ। अभी फ़िलहाल जो है इन लोगों पर जितना केसेस दर्ज है तो सारा केसेस में ये लोग रिमांड होंगे, और जो सरकार से ये लोग अनुरोध करते हुए अपना ओपन जेल में रहने का ऑप्शन ये लोग यूज़ कर सकते हैं, और ओपन जेल में रह करके उनका केसेस चलेगी, वो ट्रायल होगी, और ट्रायल के बाद जो है इनफैक्ट आत्मसमर्पण नीति का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि प्ली बारगेनिंग कर सकते हैं, या इनका जो है अप्रूवर के रूप में यूज़ करके हम लोग उन सारा केसेस का ट्रायल जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो लोग अपना जहाँ रहना चाहेंगे उसके हिसाब से सरकार के माध्यम से उनको ज़मीन दिया जाएगा, और घर बनाने के लिए पैसा भी दिया जाएगा, और उनका परिवार में बाल बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए और शादी तक, अगर महिला बच्चियां हैं तो उनका शादी तक का व्यवस्था जो है सरकार के माध्यम से दिया गया है। और इन लोगों का इंश्योरेंस पॉलिसी भी हम लोगों का सरेंडर पॉलिसी में बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है, एंड मेडिकल इंश्योरेंस भी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी है। ये सारा जो है सरेंडर पॉलिसी का पैकेज में है, एंड वी आर हियर टू फैसिलिटेट इट। और ये सारा फैसिलिटीज़ ज़रूर जो है जो भी आएंगे तो उन लोगों को भी हम लोग दिलवाएंगे। तो हाँ, एक आखिरी सवाल जो दिमाग में चल रहा था, या फिर बहुत लोग पूछते भी हैं कि जब वो छूट जाएंगे, सब बढ़िया होके हो जाएंगे, तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो पुलिस का इन्फॉर्मेशन जो है वो नक्सली तक पहुंचाएंगे, ऐसा कभी हो सकता है? आज तक वैसे नहीं हुआ है। हम लोग भी जो है उन पर नज़र रखेंगे, और उस तरह का इनका रिपीटेड नक्सल एक्टिविटीज़ आएगा तो ज़रूर जो है उनका जितना पैकेज दिया गया वो सब इनसे वापस कलेक्ट किया जाएगा। तो आज तक वैसे नज़र बनाए रखेंगे उस पर। हाँ, उन पर नज़र बनाए रखेंगे, और उस पर एक्चुअली आज तक वैसे कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे हज़ारीबाग के एसपी कार्तिक एस जी से, जिन्होंने बताया कैसे आत्मसमर्पण फ़ायदा कर रहा है, और नक्सली लोग किस तरह से आगे आके अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें जीने के लिए प्रेरित हो रहे हैं इस पहल से। नई दिशा एक नई पहल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।